देखिए आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मुहावरे, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से पूछे गए हैं मुहावरे से क्वेश्चन। तो यहाँ पर करने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं अधिकतर उसमें क्वेश्चन आपको लूँगा उसी टाइप के। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी एग्जाम्स हो, तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन है आज का, कोल्हू का बैल होना। तो कोल्हू का बैल होने का मतलब क्या होता है? देखिए कोल्हू का बैल होने का मतलब है यानी कि बुरी तरह से काम में लगे रहना, यानी कि बुरी तरह से काम में लगे रहना का मतलब है कोल्हू का बैल होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खाक में मिलना। तो खाक में मिलने का जो अर्थ होता है, देखिए खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, उसे कहते हैं हम खाक में मिलना। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए। देखिए बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बिल्ली का मतलब है यहाँ पर, देखिए बिल्ली का मतलब है यहाँ पर यानी कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भय है उसका शमन हमें पहले ही दिन कर देना चाहिए, उसे कहते हैं बिल्ली को पहले दिन मार देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ख्याली फुलाव पकाना। तो ख्याली फुलाव पकाने का मतलब क्या होता है? देखिए ख्याली फुलाव पकाने का मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना, यानी कि कोई संभव बात नहीं है तो उसकी कल्पना करते हैं, तो उसे कहते हैं ख्याली फुलाव पकाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? देखिए आ बैल मुझे मार, तो इसका मतलब है जानबूझकर, यानी कि कोई भी मुसीबत में पड़ना। तो यहाँ पर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बात का धनी। तो बात का धनी मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए बात का धनी होना मतलब वायदे का पक्का होना। तो वायदे का पक्का होता है उसे कहते हैं बात का धनी होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अति का भला न बरसना, यानी कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका जो अर्थ होता है यानी कि कोई भी किसी भी वस्तु का अधिक होना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, तो इसे कहते हैं अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी करनी पार उतरनी। तो अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, देखिए तो अपनी करनी पार उतरनी यानी कि इसका जो अर्थ होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, यानी कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए तो अपने कर्म का फल, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें एक चीज़ को आपको यहाँ पर जोड़ देना है थोड़ा, यानी कि इस विकल्पों में से कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना। देखिए इसमें जो सही बैठता है वो इसका अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, भोगना पड़ता है, तो ये इसका बिल्कुल सटीक अर्थ होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आटा गीला होना। तो आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए आटा गीला होना का अर्थ होता है यानी कि कठिनाई में पड़ना। तो कठिनाई में पड़ना इसका होता है आटा गीला होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फूंक फूंक कर पैर रखना। तो फूंक फूंक कर पैर रखने का जो अर्थ होता है, देखिए फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो सोच विचार कर काम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेकार आदमी व्यर्थ में काम करता है। तो बेकार आदमी व्यर्थ में काम करता है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या? देखिए बेकार आदमी व्यर्थ में काम करता है, तो इसका देखिए यहाँ पे अर्थ जो होगा यानी कि
ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। ठीक है, यानी कि कोई आदमी है, तो यहाँ पर कहा गया बेकार आदमी व्यर्थ के ही काम में लगा रहता है। यानी कि ठाली बनिया है तो क्या करे, तो इस कोठी के यानी कि इसमें से धान उस कोठी में धरे। तो यहाँ पर इसका ये बिल्कुल सही अर्थ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो अंधा बाटे रेवड़ी यानी कि अधिकार मिलने पर ही अपने लोगों को ही फायदा देना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, देखिए कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, तो इसका अर्थ है अपनी इच्छा से कार्य न करना। यानी कि इसका अर्थ है अपनी इच्छा से कार्य न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका है बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, गीदड़ यानी कि मुहावरों को उनके अर्थों के साथ सही मिलान करें। गीदड़ भभकी, तो गीदड़ भभकी का अर्थ जो होता है यानी कि व्यर्थ हाँकना। गीदड़ भभकी मतलब व्यर्थ हाँकना। घड़ों पानी पड़ना, तो घड़ों पानी का मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, यानी कि लज्जित होना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना। गुस्सा पीने का अर्थ होता है क्रोध दबाना। आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना। तो ये इसको बिल्कुल सही विकल्प हैं। ठीक है, तो इनको मिलान कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। तो सबके कान कतरता है का मतलब क्या होगा, देखिए सबके कान कतरता है, तो इसका अर्थ होगा बहुत चतुर होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत चतुर होना। ठीक है, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ। वाक्य में अर्थ के लिए सही मुहावरा, यानी कि अलग अलग मत होने से। अलग अलग मत होने का मतलब क्या होता है, देखिए अलग अलग मत होने का है यानी कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकना। ठीक है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकना इसका अर्थ होता है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है, ढाक के तीन पात, तो सदा एक सा बने रहना। इसे कहते हैं सदा एक सा बने रहना। इसको नोट करें, सदा एक से बने रहना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसका अर्थ है झगड़ा एक ओर से नहीं होता है। यानी कि एक झगड़ा जो होता है एक ओर से नहीं होता है। ठीक है, टेढ़ी उंगली से घी निकालने का अर्थ होता है आसानी से काम होना। ठीक है, यानी कि आसानी से काम न होना। तो यहाँ पर इसको भी नोट करने ला, आसानी से काम न होना, काम न होना इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान में तेल डालना, तो कान में तेल डालने का जो मतलब होता है वो होता है कुछ न सुनना। ठीक है, यानी कि कान में तेल डालना कह देते नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ न सुनना। अगला क्वेश्चन है, आप काज महाकाज। आप काज महाकाज, तो इसका अर्थ जो होता है यानी कि काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो कोयले की दलाली में मुंह काले का जो अर्थ होता है यानी कि बुरे काम से बुराई मिलना। यानी कि जो बुरे काम से बुराई ही मिलती है, तो उसे कहते हैं कोयले की दलाली में मुंह काला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्ची गोलियां खेलना, तो कच्ची गोलियां खेलने का अर्थ मन के मुहावरे में जो अर्थ होता है कच्ची गोलियां खेलना यानी कि अनुभव की कमी होना। तो अनुभव की कमी होना उसे कहते हैं कच्ची गोलियां खेलना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। तो हरा दिया का अर्थ इसमें कौन सा मुहावरा है। ठीक है, देखिए यानी कि हरा नानी याद दिलाना, नाको चने चबाना, यानी कि चारों खाने चित्त कर दिया। तो उसने पहलवान को कुश्ती में चारों खाने चित्त कर दिया, इसका अर्थ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
स्वाहा हो जाना। तो स्वाहा हो जाने का जो अर्थ होता है यानी कि ये होता है पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाना। ठीक है, स्वाहा हो जाना मतलब पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है लेना एक ने देना दो। तो लेना एक ने देना दो, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए, लेना एक ने देना दो, इसका मतलब है किसी से कुछ मतलब न रखना। ठीक है, किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखना, तो उसे कहते हैं लेना एक न देना दो। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना। देखिए, घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है यानी कि निश्चिंत होना। कहते हैं कि घोड़े बेचकर सो रहा है वो, तो कोई काम से जब ख़त्म कर देते हैं तो उसको हम निश्चित, उसके बाद क्या करते हैं? निश्चित होना। तो इसे कहते हैं निश्चित होना। चलिए अगला, नमक मिर्च लगाना। तो नमक मिर्च लगाने का अर्थ होता है यानी कि कोई भी बात है तो उसे जब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो उसे कहते हैं नमक मिर्च लगाना, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं लोगों की आदत नमक मिर्च लगाकर बातें करने की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मुहावरे को सही अर्थों से मिलान करें। आंचल पसारना। तो आंचल पसारने का जो अर्थ होता है वो होता है प्रार्थना करना। ठीक है, तो इसका है प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचानना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि मन की बात जान लेना, तो ये भी सही है। कंचन बरसाना। तो कंचन बरसाने का लाभ ही लाभ होना। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल, इसका लाभ ही लाभ होना। कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना, तो ये बिल्कुल सारे सही हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका नंबर पहला ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करें। मन मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो इसका अर्थ होता है यानी कि ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, किसी के गले ज़बरदस्ती पड़ना। सुनिए सबकी करिए मन की। तो सुनिए सबकी करिए मन की यानी कि सबकी, इसका मतलब हो गया अंतकरण, अंतकरण की बात माननी चाहिए। ठीक है, अंतकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका मतलब है बिल्कुल अनपढ़। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ। तो इसका मतलब है दोनों ही दुष्ट। जैसे नाग नाथ वैसे ही सांप नाथ, तो दोनों का अर्थ है दोनों ही दुष्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। तो इसमें गहरी नींद से जाग गया, तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, गहरी नींद से जाग गया का जो अर्थ होता है यानी कि तंद्रा भंग हो जाना। ठीक है, यानी कि तंद्रा भंग हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटी सी गलती पर पिताजी ने उपदेश दिए कि नतमस्तक हो गया। तो यानी कि इसका अर्थ बताना है उपदेश दिए। तो उपदेश दिए का जो अर्थ होता है, तो छोटी सी गलती पर इसका मतलब कहने का क्या हो गया, यानी कि सूक्ति बाण चलाना। तो सूक्ति बाण चलाना इसका अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि सूक्ति बाण का मतलब क्या हो गया, यानी कि व्यंग्यपूर्ण चुपती बातों का कहना। ठीक है, गोटी लाल करना। तो गोटी लाल करने का अर्थ क्या होता है? देखिए, गोटी लाल करना मतलब यानी कि अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप 5 लाख के लोभ में ठेकेदारी लग गए और अगर गोटी लाल हो जाती तो 5 लाख के स्वामी होते। ठीक है, यानी कि लोभ के ठेकेदारी हेतु लग गए। आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है यानी कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ठीक है, यानी कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना है? शर्मिंदा होना मतलब यानी कि शर्मिंदा होना।
तो पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि तो शर्मिंदा होना। तो शर्मिंदा होने का जो अर्थ होता है यानी कि मुंह में पानी आना। ठीक है, तो शर्मिंदा होना, देखिए यहाँ पर शर्मिंदा होना नहीं है। ठीक है, तो शर्मिंदा मुंह में पानी आना इसका अर्थ नहीं है। बाकी पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, इसके अर्थ होंगे। ठीक है, तो पानी पानी होना भी होता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना भी होता है, टका सा मुंह लेकर रहना भी होता है, अपना मुंह में पानी आना ये इसका नहीं होगा। ठीक है, आँख खुलना, तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए आँख खुलना तो इसका अर्थ होता है यानी कि ज्ञान होना। आँख खुलने का मतलब होता है ज्ञान होना। ठीक है, ज्ञान होना या वास्तविकता से अवगत होना। ठीक है, चलिए अगला, नेकी कर दरिया में डाल, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए नेकी कर दरिया में डाल, तो इसका अधिकतर जो अर्थ है देखिए यानी कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यानी कि कोई उपकार करा और उसको भूल जाना ही हम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, चलिए, चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए चिराग तले अंधेरा यानी कि कहने का मतलब हो गया निकट के दोष को न देख पाना। ठीक है, यानी कि जो अपने निकट हैं उन दोषों को न देख पाना, उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो यानी कि इसका मतलब होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। ठीक है, यानी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी कि एक नई मुसीबत में पड़ना, तो इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनारे लगाना, तो किनारे लगाने का अर्थ देखिए किनारे लगाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है किसी कार्य को समाप्त होना, यानी कि किसी कार्य का समाप्त होना, तो उसे कहते हैं किनारे लगाना। आंसू पीकर रह जाना, तो आंसू पीकर रह जाने का क्या अर्थ होता है? देखिए आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना, तो उसे कहते हैं आंसू पीकर रह जाना। ठीक है, देखिए मतलब कहने का क्या हो गया, किसी के बेटे की मौत हुई और पंडित जी आंसू पीकर रह गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ठीक है, देखिए गुस्सा होने का अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है लाल पीला होना। ठीक है, लाल पीला होना। चलिए, आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे, तो इसका अर्थ क्या है? देखिए आंधी आवे बैठ गवावे, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करते रहना। ठीक है, तो यानी कि कोई भी अगर विपरीत परिस्थिति आ रही है उसका समय का इंतजार कर रहे हैं तो उसे कहते हैं आंधी आवे बैठ गवावे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब का कीड़ा होना, तो किताब का कीड़ा होने का मतलब जो होता है यानी कि बहुत अधिक पढ़ने वाला, तो बहुत अधिक पढ़ने वाले को कहते हैं किताब का कीड़ा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कच्चा चिट्ठा खोलना, तो कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ क्या है? देखिए कच्चा चिट्ठा खोलना, तो कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना, यानी कि कोई भेद छिपा के रखा है तो कच्चा चिट्ठा खोल देना, यानी कि यानी कि देखिए तो सारा भेद खोल देना, तो उसे कहते हैं कच्चा चिट्ठा खोलना। ठीक है, अब देखिए कान का कच्चा होना, तो इसका अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होना यानी कि हर एक की बात को मान लेना, यानी कि हर एक की बात मान लेना, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, हर एक की बात मान लेना, मान लेना, तो उसे कहते हैं कान का कच्चा होना। ठीक है,
त्रिंकुश होना। त्रिंकुश होने का उपयुक्त यानी कि इसका मुहावरा क्या है? त्रिंकुश होना। ठीक है, तो त्रिंकुश होना तो इसका अर्थ होता है किसी और का न रहना, यानी कि त्रिंकुश होना किसी और का न रहना। ठीक है, तो इसका होता है त्रिंकुश का किसी और का न रहना। अगला है भाई गति सांप छछुंदर कैरी। तो भाई गति सांप छछुंदर कैरी, तो भाई गति सांप छछुंदर कैरी, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, भाई गति सांप छछुंदर कैरी, तो इसका अर्थ होता है दुविधा में होना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? दुविधा में होना। चलिए अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का जो अर्थ होता है तो इसका होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ठीक है, यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका जो अर्थ है यानी कि सबसे निराला, तो उसे कहते हैं तीन लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है, चलिए एड़ियाँ रगड़ना। तो एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, बहुत दौड़ धूप करना। अगला क्वेश्चन है सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका जो अर्थ होता है यानी कि सदा एक सी दशा। ठीक है, सदा एक सी दशा इसका अर्थ होता है लोकोक्ति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनों का फेर होना। तो दिनों का फेर होने का मतलब होता है यानी कि भाग्य का चक्कर, तो इसका अर्थ होता है भाग्य का चक्कर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो कल मिलूँगा इसमें कुछ नए क्वेश्चनों के साथ जो इसमें और पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, आपकी पर्यायवाची भी कराए हैं, विलोम भी कराए हैं और अनेकार्थी भी शब्द मैंने कराए हैं और उपसर्ग और प्रत्यय भी कराए हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसमें आगे क्लास के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।